सृष्टा ने सृष्टि बनाई है, या यूं कहो वो सृष्टा ही सृष्टि हो गया है। जैसे नृत्यकार और नृत्य एक होते हैं, ऐसे सृष्टा और सृष्टि भी एक ही है। उसी ओंकार का सारा विस्तार है और वो ओंकार एक ही है। इसलिए श्री गुरु नानक देव महाराज कहते एक ओंकार, वही ओंकार है जो व्यापक है, वही ओंकार है जो सर्व में है, वही ओंकार है जो हमें हर शरीर, हर योनि, हर रूप उसमें दिखाई देता है। खेल 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 अखेलन अंत को फिर एक। उसी एक परब्रह्म का ये सब खेल है। वो खेल खेल रहा है, वही खेल खेलता है। एक दिन खेल अखेल मतलब प्रलय, लीन हो जाता है सब कुछ। अंत को फिर एक। पहले भी वही था, अभी भी वही है, फिर भी वही है। बीच में ये जितने शरीर दिखाई देते हैं, आपका शरीर, मेरा शरीर, ये फूलों का शरीर, पंछियों का शरीर, ये ग्रह नक्षत्रों के शरीर, जितनी हेवनली बॉडीज हैं, जो कुछ भी हमको नजर आता है, ये पंच तत्वों का खेल है। उसी पंच तत्व के खेल में ज्ञान अज्ञान का भी खेल चल रहा है। जीव अज्ञानी है और माया विशिष्ट चैतन्य ईश्वर जो है वो सर्वज्ञाता, सर्वज्ञानी, अंतर्यामी है। जैसे बचपन में खेल खेलते थे ना, आई स्पाई, सब छिपते थे, एक ढूंढता था, और जिसको ढूंढ लिया जाता था वो गेम से बाहर होता था। तो हम कह सकते हैं कि ये सारा संसार एक आई स्पाई का गेम है जो चल रहा है। इसमें परमात्मा ही छिपा हुआ है और हमने उसको ढूंढना है। गेम है, खेल है, खेल है ये। जिसने ढूंढ लिया वही मुक्त है, जिसने नहीं ढूंढा वो फिर एक शरीर जाएगा, दूसरा आएगा। पर हुआ ये कि जैसे एक माँ ने अपने बच्चे से कहा, जाओ बेटा बाजार से दही ले आओ। पैसे दिए और कहा जाओ बाजार से दही ले आओ। वो घर से निकला, बीच रास्ते में कुछ दोस्त कंचे खेल रहे थे, मार्बल्स खेल रहे थे, तो वो उनके साथ खेलने लग गया। अभी खेल ही रहा था कि किसी ने आवाज़ मारी, चल मेरी पतंग पकड़, हम पतंगे चलाएंगे। वो पतंगे उड़ाने चला गया। फिर पतंग कट गई तो उसको पकड़ने के लिए भागता 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 बड़ी दूर निकल गया। वहाँ पहुँचा तो मदारी बंदर का खेल दिखा रहा था, तो वो बंदर का खेल देखने लग गया। कहने का भाव ये कि बच्चे को ये भूल गया कि वो करने क्या आया है। बंदर का खेल खत्म हुआ तो भालू आ गया, भालू वाला खेल दिखा रहा है, अब वो उसका खेल देखने लग गया। फिर भालू आगे चला तो एक सर्कस चल रही थी, बच्चा वो सर्कस देखने लग गया। रात हो गई, किसी ने खाना दे दिया, वो खा पी करके सो गया। सुबह हुई, किसी ने कहा चला आओ वहाँ पर बड़े सुंदर झूले पड़े हैं, झूले खेलेंगे, झूले लेंगे, तो झूले लेने चला गया। और इधर माँ घर में इंतजार कर रही कि बच्चा कहाँ है। निकला तो दही लेने था, वो दही भी भूल गया, वो माँ भी भूल गया। आप कहोगे ऐसा कैसे हो सकता है, कोई बच्चा ऐसे नहीं करता। ऐसे कैसे हो सकता है कि वो सब कुछ भूल गया, माँ ही भूल गया, घर ही भूल गया। मैं कहूँगी ऐसा क्यों नहीं हो सकता। आप अपने आप को देख लो, तुम वही बच्चे हो जो भूल गए हो।
पैसे का खेल, शादी का खेल, बच्चों का खेल, स्कूल का खेल, बाजार का खेल, घर बनाओ खेल, ये सब मज़ेदार जो खेल हैं, इन खेलों में आपका मन इतना उलझ गया कि आप यही भूल गए कि आपका असली खेल था क्या। खेल था परमात्मा भीतर बाहर कैसे है ये जानना, ये देखना, ये ढूंढना। पर हम ईश्वर नहीं ढूंढ रहे, हम ईश्वर नहीं खोज रहे। हम जो यहाँ मदारी के खेल, बाजीगर के खेल, है ना, बाजार के खेल जो है, इन बाजार के खेलों में हम ऐसे उलझ चुके हैं कि अपना घर भूल चुके हैं। जैसे उस बच्चे को दिन से रात, रात से दिन करते करते महीनों गुजर गए और फिर वो अपने घर का पता भी भूल गया, फिर वो ये भी भूल गया उसका असली नाम क्या है, फिर ये भी भूल गया उसके माँ बाप का नाम क्या है। फिर कोई उसको पूछे भी कि तू कहाँ का है, तो कहते यहीं का ही हूँ मैं। वो ये भूल ही गया कि वो कहाँ का है। जैसे आप भूल गए हो कि आप कहाँ के हो। आप कहोगे मैं दिल्ली से हूँ, मैं लुधियाना से हूँ, मैं अमृतसर से हूँ, मैं बम्बई से हूँ, मैं नासिक से हूँ, मेरी ये जाति है, मेरा ये ऑक्यूपेशन है, मेरा ये बिजनेस है, मेरे ये भाई बहन है, मेरे ये माँ बाप है। पर ये सब तो तुम्हारे टेम्पररी एड्रेसेस हैं, टेम्पररी ऑक्यूपेशन है, टेम्पररी रिलेशनशिप्स हैं। परमानेंट तो इसमें कुछ भी नहीं। इस शरीर से पहले, इस जन्म से पहले कहीं और थे, वहाँ पर भी घर बनाया था, वहाँ पर भी ऐसे ही मेरा तेरा किया था, वहाँ पर भी पैसा जोड़ा था, बीमार खप गए थे, उसके पीछे भी ऐसे ही किया, उसके पीछे भी, उसके पीछे, उसके पीछे। कई जन्म भाई कीट पतंगा, कई जन्म गजमीन कुरंगा, कई जन्म पंखी सर्प होयो। ऐसा ही नहीं कि सिर्फ मनुष्य ही रहे हैं, कभी पशु पंछी भी रहे हैं, कभी पेड़ पौधे भी रहे हैं, कभी मछली भी रहे हैं। आज मनुष्य हो, शरीर कितने, परिवार कितने, घर कितने, मकान कितने, आज कहाँ, उनकी याद भी नहीं है। जैसे वो सब भूल गए हैं, एक दिन ये सब भी भूल जाएगा। सच जानो ये सिर्फ खेल है और कुछ भी नहीं। बस इस खेल में अगर गधा, भैंस, गाय, पशु का कोई शरीर मिल गया तो एक खेल का रूल ये है कि सिर्फ मनुष्य ईश्वर को ढूंढ सकता है और कोई नहीं, और कोई नहीं। इसलिए अगर और किसी भी शरीर में जन्म हो गया तो ईश्वर की, ज्ञान की तलाश तुम नहीं कर सकोगे। सिर्फ मानव जन्म में ही ये पॉसिबल है, और अगर मानव जन्म में ये कार्य नहीं किया तो फिर तो मुश्किल हो जाएगी ना। फिर तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम यह संसारे बहुदुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़ मते। कब तक मूढ़ बन के रहेंगे हम। ईश्वर की ये ऐसी अद्भुत। किसी ने पूछा ऐसा बनाया ही क्यों। भाई बनाया बुनाया कुछ नहीं है, तो माया है। माया मतलब जो दिखती तो है पर है नहीं वास्तव में। जैसे कहो दिखता है ये आज के ये फूल है, पर ये फूल जब नहीं था तो ये बीज था, और कल ये फूल रहेगा नहीं। कल क्या है, और 2 दिन में तो बिल्कुल ख़त्म है, मुरझा जाएगा, काला पड़ जाएगा, फिर इसे हम मिट्टी में डाल देंगे, मिट्टी में मिट्टी हो जाएगा। पर इसके अंदर जो बीज का अंश है, जो बीज है, वो कहीं ना कहीं धरती में जहाँ पड़ गया वहाँ फिर एक नया गुलाब खिल जाता है। ये गुलाब नहीं जानता है कि मैं गुलाब हूँ। ये चैतन्य, इसमें ये चैतन्यता की कमी है, क्योंकि इसमें बुद्धि फंक्शन नहीं कर रही, इसमें मन बुद्धि फंक्शन नहीं कर रहे। ये फूल नहीं जानता है कि इसको मैंने उठा के रखा है। ये फूल नहीं जानता है ये पौधे से कट चुका है। ये फूल नहीं जानता है कि ये मर चुका है। ये फूल कुछ भी नहीं जानता है। लेकिन ये मनुष्य के शरीर में जिसके पास बुद्धि है, वहाँ संभावना है कि वो ज्ञान के द्वारा, सत्संग के द्वारा इस चीज़ को समझ सकता है कि जैसा यह फूल है ऐसा ही ये तुम्हारा शरीर भी है।
जैसा ये पंच तत्व का है, ऐसे तुम्हारा मेरा शरीर भी पंच तत्व का है। जैसे ये फूल जन्मा, बड़ा हुआ और अब ये मृत्यु की ओर जा रहा है, ऐसे ही हमारे तुम्हारे शरीर भी है। तो जननी जानत सुत बड़ा होत है, इतना को न जानत दिन दिन औद घटत है। आज सुबह मैं गणित का ही, अब मैं कई बार कहा है, मेरा मैथमेटिक्स उतना अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसे ही हिसाब लगा रही थी। तो मैंने कहा अच्छा भाई 66 में शरीर पैदा हुआ तो अभी कितना हो गया, तो 58 पूरा हो गया। आप जन्म का काल था दोपहर में कभी, अब दोपहर तो मतलब अभी तो हम पैदा ही नहीं हुए हैं। शरीर तो दोपहर बाद पैदा हुआ, तो मैंने दोपहर बाद से 59 शुरू हो जाएगा। तो मेरे मतलब क्या स्मरण आया, मैंने कहा देखो ठीक 59 की उम्र में आचार्य रजनीश का शरीर चला गया था। यही काल था उनका, यही शरीर था, उम्र यही थी उनकी, चला गया। स्वामी विवेकानंद 42 में चले गए थे, शरीर खत्म हो गया था उनका। तो जो भी शरीर उत्पन्न हुआ है, वो राजा महाराजा हो, जोगी जति सन्यासी तपी हो कि गृहस्थी हो, शरीर सबका खत्म हो जाता है। लेकिन एक का शरीर ऐसा होता है कि वो नानक तूड़ मंगे तिस गुर सिक्की, जो आप जपे अबरा नाम जपाए। एक वो है जो स्वयं ईश्वर के स्मरण में रहता है और दूसरों को ईश्वर की स्मृति देता है। तो ऐसा महात्मा का जीवन में आना, ऐसा किसी ब्रह्म ज्ञानी का जीवन में आना, सही अर्थ में कहूँ तो जीवन सार्थक तभी होता है। नहीं तो करोड़ों अरबों मनुष्य पैदा होके मर रहे हैं, ना उनके जन्म का अब बोल दो हैप्पी बर्थडे। बुद्ध मालूम क्या कहते थे? बुद्ध कहते थे किन्हीं पाप कर्मों के फल से तुम्हारा जन्म हुआ है, तो इसमें खुशी की क्या बात है? This used to be statement of Buddha, that every birth which is happening is because of some sins which you did, and those sins are going to give you the reward of pain, miseries, and that's why this birth has happened. And Buddha said, Janma dukkha, Janma nam dukkha. What is there to celebrate? But the other realized master said that it is reason to celebrate, because thank God we have human body. Thank God now, fortunately, we have satsang, we have a master to teach, and now we are on this journey of understanding the truth. So, just remember this. Do not forget this. कोई भी शरीर जो है उसकी सार्थकता इसी बात में होती है कि उसने अपने अंदर वो जोत जगाई नहीं जगाई। जोत जगाई का मतलब ऐसा नहीं कि कोई माचिस लेके अंदर जगानी है। जोत का अर्थ सिर्फ इतना है कि चैतन्य स्वरूप आत्मा, जो तुम्हारा असल स्वरूप है, जो तुम हो सच्चिदानंद, इस सच्चिदानंद की समझ सूझबूझ तुमको हो जाए तो अद्भुत है। फिर नहीं तो ये सवाल पूछे जाना चाहिए, ए शरीरा मेरा इस जग में आए के क्या तुद कर्म कमाया? क्या कर्म किया तुमने? क्या श्रेष्ठ कर्म किया? क्या प्राप्ति करी आपने? दीन दुनिया संसार परिवार देखो प्यारे, सब अच्छा है, पर है तो झूठी ना, है बहुत अच्छा, मैं मना नहीं करती हूँ। अब इतने प्रेम से ये इतने सारे फूल हैं, अच्छा लगता है देख के। ये फूल यहाँ पर हैं, ये फूल खिले हुए यहाँ पर है। इसलिए जब ये सब लोग आरती इसकी कर रहे थे तो सब में जोत जोत है सोए, तो जैसा चैतन्य आत्मा यहाँ तैसा चैतन्य आत्मा तहाँ। तो इधर आरती शिष्य कर रहे हैं जो इसको गुरु जानते हैं, तो ये जो है वह आपके भीतर उसी चैतन्य सच्चिदानंद को जानते हैं। इसलिए वही आरती आज आप सबकी। सोचो दुनिया में किसी ने तुम्हारी ना आरती की होगी, तुम्हारी आरती आज हम ही ने कर दी।
सोई सच्चिदानंद घन राम। आप वही सच्चिदानंद हो। सबे कट राम बोले, राम बोले, राम बिना को बोले रे। राम ही तो है ना ये जो सन्मुख आया है, परमात्मा ही तो है ना जो सन्मुख है, परमात्मा ही है जो भीतर बार है, परमात्मा ही है जो यत्र तत्र सर्वत्र है, परमात्मा ही तो है जो तेरे में और मेरे में मुस्कुरा रहा है। बाकी तो प्यारे बहाने होते हैं। जिंदगी के 100 दुख, 100 परेशानियां, 100 तकलीफें हैं। अब उसी में एक बहाना बन जाता है कि चलो आज जो है जन्मदिन करते हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, आपका प्रेम है, आप बहुत प्यार से यहाँ आए हो, मैं बहुत अनुग्रहित हूँ इस बात के लिए कि आप सब यहाँ आए हो। पर मैं तो ये समझती हूँ ये तो सिर्फ एक बहाना है, मिल करके हंस लो, गा लो, ईश्वर की वंदना कर लो, प्रभु प्यारे को याद कर लो, क्योंकि ये सारी सूरतें उसी की हैं, ये सारी मूर्तें उसी की है। ईश्वर ने ये मानव जन्म दिया, ये उसकी कृपा है। ठीक ठाक मन बुद्धि, ठीक ठाक ज्ञान इंद्रियां दे दी, ये भी ईश्वर की कृपा है। तो जिसकी कृपा से जीभ मिली, उसी जीभ से उसके गुण गा, उसी की कृपा से आंखें मिली है, तो सारा सृष्टि उसी का मूर्त स्वरूप है। ये देखकर, उसी का दर्शन करके कृतकृत हो जाओ आप। हम लोग कितने सौभाग्यशाली हैं कि फिर ऐसे देश में जन्मे हैं जहाँ हमारे पास 108 उपनिषदें हैं, भगवत गीता है, आज श्री गुरु ग्रंथ साहिब की वाणी है, कबीर साहिब की है, रैदास साहिब की है, मीराबाई जी की है, सहजो की है, चरण दास की है, दादू की है, रज्जब की है। ऐसा प्रवाह चला है ना इस देश में, ऐसा प्रवाह ये ज्ञान का, प्रेम का चल रहा है कि तुम किसी जगह चले जाओ, किसी कोने में चले जाओ, किसी प्रांत में चले जाओ, कोई ना कोई महात्मा, कोई ना कोई संत वहाँ रहा है। उन्होंने अच्छा अच्छा काम किया है, लोगों को प्रेम भक्ति के मार्ग में लगाया है, झूठ ताप पाप से परे हट करके धर्म का संस्कार उन्होंने दिया है। तो क्या सौभाग्य है ना हम लोगों का, कितना सौभाग्य है। वाह। तो ये सब ईश्वर की कृपा, ये सब उसी की लीला है, ये सब उसी की लीला है। और उस आनंद का अनुभव तुम भी कर सको, तुम भी उस आनंद में गोते लगा सको, यही कोशिश जो है मेरी चल रही है। आज सुबह कोई अमेरिका से आए हैं, वो कह रहे थे, कहते इतना खुशी, इतने इवेंट, इतना नाचना, इतना गाना। कह रहे मेरे पे 60 साल के जीवन में मैंने अमेरिका में रह करके कभी इतना अनुभव नहीं किया। अब 2 महीने से आश्रम में हैं। बोले रोज़ हम लोग गा रहे हैं, रोज़ हम लोग नाच रहे हैं, रोज़ हम हंसते हैं, खेलते हैं, आश्रम में खिले फूलों को देखते हैं, मौसम का आनंद लेते हैं, प्रेमा भक्ति का आनंद लेते, कीर्तन का आनंद लेते हैं, वाणी की विचार करते हैं, ज्ञान की विचार, वेदांत की विचार श्रवण कर रहे। बोले इतना मज़ा मेरी सारी जिंदगी में कभी नहीं आया जितना मैं इस समय पर यहाँ पर रह करके अनुभव कर रहा हूँ। यह आनंद की अनुभूति सबको हो। तो मेरा आग्रह है आप सबसे, निवेदन है आप सबसे, शरीर का, स्वास्थ्य का अपना बहुत ख्याल रखिए। मैं बार बार कह रही हूँ, जहाँ तक हो सके दिन में सिर्फ 2 ही बार खाओ, हफ्ते में 1 दिन सिर्फ पानी पर उपवास में रहो। कम खाने से तुम रोगी नहीं होगे, और ना खाने से एक्चुअली आपका शरीर स्वस्थ होगा। ये स्वस्थ शरीर होगा तभी तो घर के परिवार की जो जिम्मेदारियां हैं उनको अच्छे से निभा पाओगे। शरीर स्वस्थ, मन स्वस्थ, 2 चीजें स्वस्थ हमारी हमेशा होनी चाहिए।
और अगर नहीं स्वस्थ हैं तो स्वस्थ करने का उपाय सीखना चाहिए। इसलिए आसनों को करना, प्राणायाम को करना, सुबह उठना तो परमात्मा सुमिरन पहले करना। जिसकी कृपा से जीवन चल रहा है उस दाता का तो स्मरण सबसे पहले होना चाहिए। काम जब करे तो पूरी जिम्मेदारी से करे। और मैं ये बात भी कहती हूँ कि जब आप दूसरे मनुष्यों को मिलो तो उन्हें मात्र मनुष्य मत देखो, ये जानो ये भी परमात्मा का ही स्वरूप है जो आया है। आप दुकान में हैं कि ऑफिस में है कि कोई सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो जिन भी मनुष्यों के साथ तुम्हारी डीलिंग हो रही है उन्हें मनुष्य नहीं, उन्हें भी परमात्मा स्वरूप समझते हुए तो सम्मान और प्यार का व्यवहार आप दीजिए। जहाँ तक हो सके दूसरों की सेवा कीजिए। किसी के उदास चेहरे पर मुस्कुराहट लाना 1 घंटा माला जप करने से बेहतर है। किसी की तकलीफ यथासंभव दूर कर पाना ये ईश्वर सेवा है। मंदिरों गुरुद्वारों में गए लेकिन वहाँ आकर के या हम आम इंसान के प्रति कोई दया का भाव नहीं रखते हैं, प्रेम का भाव नहीं रखते हैं, तो फिर ये धर्म स्थान पे जाके शीश झुकाने का भी क्या फायदा। यहाँ आते हैं आप, अब यहाँ से आकर के अगर ये शिक्षा लेकर उसको आपने अप्लाई नहीं किया, अगर मैं एक लड़की मुझे बता रही थी, कहती मेरी मम्मी जो है वो मेडिटेशन सिखाती है। अच्छा, कहती पर आप ये देखो कि वो मेडिटेशन कैसे सिखाती है। मैं क्या कैसे, तो उसने अपने माँ का पूरा एक्टिंग करके मुझे दिखाया। वो ऑनलाइन क्लासेस ले रही थी ना, तो उसमें वो कह रही है कि हम सबको बहुत शांत रहना चाहिए, बहुत सबसे प्रेम करना चाहिए। जितना मन शांत होगा उतनी गुड एनर्जीज आपके अंदर बनेगी। इधर से उसके पति देव ने आवाज़ दे दी कि भाई नाश्ता तो दे दे, तू चुप करके बहना नहीं बहना तो मतलब नाश्ता दे दे, मैं अपना काम नहीं कर दी पई ये थे, तो खा मार ले आप पे। हम मैं कह रही थी सबको प्यार करना चाहिए, गुड एनर्जीज जो है वो आती है। अरे भाई ये कौन सी गुड एनर्जी है जो घर वालों के लिए तो नहीं है बिल्कुल, उनके लिए तो वो कड़वाहट है। So the charity begins at home, wherever you are. Be an epitome of love and compassion for one and all. Don't say it, I practice meditation. Let your whole life be meditative, and so you share the smiles and laughters and good feelings and good thinking about one and all. Don't talk about it, live this. उस दिन एक महिला अपने परिवार को लेकर के आई, पोता सब साथ में थे। मैंने पूछा क्या नाम है, कहती बच्चा बोला मेरा नाम सोहम है। मेरे वाह कितना अच्छा नाम रखा। अभी हम सोच रहे हैं कि कभी हम ही ने रखा होगा, क्योंकि मैं रखती हूँ बच्चों के नाम, पर ये तो अच्छा हो गया कि हम बोले कुछ नहीं। मैंने कहा नाम बहुत अच्छा रखा है। कहती हाँ जी, मैं ना आती थी जब ना यहाँ आश्रम, तो एक दिन यहाँ एक सत्संगी महिला से बात हो रही थी, कहा कि मेरी बहू के बच्चा होने वाला है। तो उसने कहा देख जब तेरा बच्चा, तेरा पोता पोती जो भी आए ना, नाम तो सोहम ही रखना। कहती तो वो किसी सत्संगी ने मेरे को कहा था सोहम नाम रखो, तो हुआ पोता, तो मैंने कहा कि ये तो नाम तो इसका पहले से आ गया। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि ये मेहनत मुझे भी करने की ज़रूरत नहीं है, आपस में ही बड़ी अच्छी राय तुम लोग आजकल दे लेते हो कि क्या नाम रखने चाहिए, तो अच्छा नाम ये वाला नाम अच्छा है तो यही नाम दे दो। नाम
सार्थक होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए, लेकिन अगर वो ईश्वरीय नाम का है या सुंदरता की जो भाव है वो अध्यात्म से आती है, तो ऐसा नाम होए, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं चलो बहुत अच्छी बात है। ये शुभ कामनाएं एक दूसरे को देना, ये प्रेम का व्यवहार सबके साथ रखना, ये लड़ाई भिड़ाई ना करना, ये आपका प्रैक्टिकल अध्यात्म होता है। जब हम दूसरों को दूसरा न समझ के अपना देखने लग जाएं, तब बहुत सुंदर बात होती। पर अगर हम दूसरे को दूसरा नहीं, ईश्वर का ही स्वरूप मानने लग जाएं और ऐसा देखने लग जाएं, तो ये शुद्ध अध्यात्म होता है। फिर कह दूं, ईश्वर किसी सिर्फ धर्म स्थान पर नहीं है, ईश्वर किसी एक मूर्ति भर में सीमित नहीं है, ईश्वर किसी चार दीवारी जिसको दुनिया कहती है कि धर्म स्थान है, ऐसा नहीं है। ईश्वर सारे जगत में व्याप्त है। पंच तत्व का आधार अधिष्ठान भी वही है। इस सारे अंतरिक्ष का, इस सारे जगत का, इस सारे ब्रह्मांड का कर्ता धर्ता हर्ता ईश्वर ही तो है। तो सर्व तो ईश्वर ही हुआ। तो जो सर्व में है वो तुम्हारे में भी तो है ना। तो जब वो तुम्हारे में भी है तो तुम भी उसी के हो गए, तुम भी उसी का स्वरूप हो गए। तो इसमें कितनी मस्ती आनी चाहिए ना, कि हम ना दीन गरीब नहीं हैं, हम तो परमेश्वर की संतान हैं। हर जी माता, हर जी पिता, हर जियो प्रतिपालक, हर जी मेरी सार करे हम हर के बालक। इस बात का अभिमान होना चाहिए। हम परमात्मा के हैं, उसी के दिए जीवन को जी रहे हैं, उसी के दिए शरीर से जिंदगी चल रही है, उसी के दिए हुए परिवारों में हम निभा रहे हैं, और उसी के दिए हुए कभी कभी शत्रु भी आ जाते हैं, कभी कभी दुश्मन का रूप बना करके भी आ जाता है। और दुश्मन के, शत्रु के रूप में भी परमात्मा ही है। बोले ऐसा रूप क्यों बनाया? भाई जब तुम्हारा दिमाग खराब हो जाता है ना, तो ठिकाने लगाने के लिए फिर किसी को भेजना पड़ता है कि जरा जा, ज़्यादा हवा में उड़ रहा है, ज़्यादा अभिमान कर रहा है, ज़्यादा घमंड कर रहा है। तो दुख देने वाले या कठोर व्यवहार करने वाले लोग हमारे जीवन में इसलिए आते हैं कि हम ज़्यादा धीरजवान हो सकें, हम उनकी कड़वाहट को भी अमृत बना करके पी जाएं। तो शिकवा शिकायत कोई नहीं, शिकवा शिकायत जिसको कोई नहीं है, उसी को हम एक आध्यात्मिक व्यक्ति कहते हैं। जो मिला है वो शुक्र करके उसको भोग ले, कभी खट्टा कभी मीठा, कभी सुख कभी दुख, कभी जन्म कभी मृत्यु। जो मिल रहा है अच्छा है, जो मिलेगा अच्छा है, क्योंकि देने वाला तो प्रभु है ना। तो जो दे रहा है लेते चले जाओ। ये ज्ञान, ये बुद्धि, ये समझ अगर हमारे पास है तो हमारी जिंदगी अच्छी बीतेगी। ये इतने सारे फूलों में हूँ तो शेर याद आ रहा है कि अफसोस नहीं उन गुंचों की जो खिल के मुरझा गए। गुंचा माने फूल। अफसोस नहीं उन गुंचों की जो खिल के मुरझा गए, अफसोस है उन गुंचों की जो खिले बगैर मुरझा गए। जो कली फूल बन गया, मरा, कोई बात नहीं, कली से वो फूल बना, उसने खुशबू बिखेरी, उसने लोगों के जीवन में रंग भरे, मरना तय था, कोई बात नहीं। पर उनका क्या, जो कली ही रह गए, कभी खिले ही नहीं, जो कांटे की तरह चुभते ही रह गए, खुद को भी और दूसरों को भी, उनके बारे में क्या कहें। तो अफसोस नहीं उन गुंचों की जो खिले और मुरझा गए, अफसोस है उन गुंचों की जो खिले बगैर मुरझा गए। हम खिले नहीं, हम खिलें, हम खुल के जिएं, हम आनंद से जिएं, हम सुखपूर्वक जिएं। ये तभी हो सकता है जब हम ज्ञान से जिएं। और जब जीवन में ज्ञान की रोशनी होती है
तो फिर जीवन में अज्ञान नहीं है तो अफसोस नहीं है, तो पाप नहीं है तो शोक नहीं है, तो ताप नहीं है तो पीड़ा नहीं होती है। जब कभी तुम्हारा मन परेशान हो तो जानना तुमने कहीं पर तो ममता फंसा ली है, कहीं तो मन को फंसा लिया है, इसलिए मन रो रहा है। अगर कुछ फंसता नहीं मन में तुम्हारे तो तुम्हारा मन रोता क्यों? तो मन नहीं फंसाना, मन बिल्कुल नहीं फंसाना। अच्छा, अभी थोड़े दिन पहले ना, आजकल वो क्या इंटरनेट पे बड़ा ज्ञान मिलता है ना, तो इंटरनेट से एक ज्ञान आया था कि 8, 17 और 26 जिनका इस तारीख पर जन्म हुआ हो उनकी बात कभी टालनी नहीं चाहिए, उनकी बात हमेशा माननी चाहिए, क्योंकि उनकी बात कितनी भी मुश्किल लगे लेकिन एक्चुअल में वो बाद में ना वो बड़ी सही बैठती है। तो हम हंस रहे थे, मैं बड़ी सही है, 8 ही है ये भी। तो 8 वालों की, 8 डिजिट वालों की जो बात है ना, वो कहते कभी मना नहीं करनी चाहिए। तो अब मैं 3 कारणों से कह रही हूँ। एक, ये ईश्वर का बनाया नियम है कि जो असत है वो दुख का कारण होता है और सत स्वरूप ही सुख का कारण होता है। ये एक वजह है क्यों ईश्वर से मन जोड़ो। 2, हमारे तमाम शास्त्र ये कहते हैं, हमारे धर्म ग्रंथ ये कहते हैं, साथ न चाले बिन भजन बिखिया सगली छार, इसलिए हर हर नाम कमावना नानक एत अनुसार। तो ऐसी भावना सब शास्त्रों से आती। तो शास्त्र भी यही बात कह रहा है कि अवज्ञा मत करो, इस आदेश को मानो। और तीसरा, 8 तारीख के जन्मा व्यक्ति बोल रहा है तो भी सुन लो, तो भी सुन लो। और फिर वो अभी एक सुबह बच्ची ने मुझे कार्ड दिया, उस पर लिखा आपका हैप्पी वाला बर्थडे है, हैप्पी वाला बर्थडे है। तो हैप्पी वाला बर्थडे में गिफ्ट होते हैं। बचपन में बहुत शौक़ था भाई मुझको, तो बहुत शौक़ था। छोटा सा एक बेवकूफ़ी का किस्सा बचपन का सुनाती हूँ। मैं जिस रिक्शा में स्कूल जाती थी उस रिक्शा में समझिए 8 बच्चे थे, मैंने उम्र समझ लीजिए 7, 8, 9 साल के बच्चे हैं ये स्कूल के। तो जन्मदिन था तो दिन गिनते, अच्छा 8 कब आएगी, 8 कब आएगी, 8 कब। तो माँ को बोलना पार्टी करो, कहती मैं नहीं करती, नहीं पार्टी करो सबकी होती, मेरी करो। बोले हम नहीं करेंगे। अब शौक़ तो था, तो मैंने रिक्शा के सारे बच्चों को कहा कि देखो आज बर्थडे है, आज शाम को हमारे घर में पार्टी है। माता को कुछ नहीं पता पार्टी है, पिताजी को नहीं पता पार्टी है। तो हम उनको बोल दिए, पूरे मोहल्ले में एक एक घर में जाके आंटी मेरा बर्थडे है, पार्टी है। सारे मोहल्ले के हर घर में जा जा करके उनको कह आई। कह के आके माँ को बोला, मैं देखो आज ना 5 बजे पार्टी है। कोई पार्टी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मैंने कहा देखो मैंने रिक्शा के सारे बच्चों को कह दिया है, मोहल्ले की सब आंटियों को कह दिया है और सबको बोल दिया है। तो साथ में तो मेरी माँ निकाले गालियाँ मुझको, और साथ में पनीर के पकोड़े तले, साथ में मेरे को गालियाँ पड़ रही, 1-2 झापड़ भी पड़ गए। साथ में उसने केक का इंतजाम करवाया। और मुझे क्या है भैया, ढीठ थे शुरू से, 2 पहियाँ विसर गई, कोई ना, प्यार है, जरा सा गाल पे आता है, कोई बात नहीं, थोड़ी देर में ठीक हो, थोड़ी देर लगता है फिर ठीक हो जाता है, कोई बात नहीं। तो आराम से 2-4 थप्पड़ भी खा ले, गालियाँ भी खा ली, क्योंकि मुझे ये दिख रहा है तैयारी हो रही है, अपनी इज्जत बचाने के लिए तो करनी पड़ेगी। तो 5 बजे सारे हमारा मोहल्ले की आ गए, मेरे स्कूल के दोस्त आ गए सब। और शौक केक का था, पर उससे ज़्यादा होता था वो जो गिफ्ट आते थे ना पैक, हाँ लगते थे ये क्या आएगा। तो फिर रहा नहीं जाता था, खाया पिया सब कुछ, और फिर लगता था कि अब तुम जाओ यहाँ से, गाना हो गया, नाचना हो गया, अब जाओ ताकि मैं अपने प्रेजेंट खोल के देख सकूं कि क्या है। तो खोलो, बड़ा मज़ा आया, ये अच्छा है, ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा है, ये अच्छा नहीं है, ये कर लो। फिर धीरे धीरे जब सब प्रेमी लोग मिलने लग गए तो मेरी मर्जी के बगैर भी, कहने के बगैर भी जन्मदिन लग पड़े होने।
मुझे याद है कि एक बार इतने प्रेजेंट थे कि जिस फ्लैट में मैं रहती थी उसमें हमारे खड़े होने को जगह ना थी, क्योंकि सब वो डब्बों से भर गया। भाई ये क्या मुसीबत है। तो फिर कहना पड़ा सबको कि भाई आओ मिलो पर लाओ कुछ नहीं। लेकिन आज मैं एक बात कहती हूँ, एक प्रेजेंट मैं तुम सबको देती हूँ। अब वो ये है कि तुम कितने भी ढीठ बन के मेरी बात मत सुनो, हम तो ज्ञान की बात सुनाते रहेंगे तुमको। क्योंकि कभी कभी ना मेरे को लगता है समझते तो है नहीं तो बोलना ही क्यों है, रहने दो, कोई प्रोग्राम नहीं करना, छोड़ो, कैंसिल करो, कोई प्रोग्राम नहीं करना। पर अब लगता है कि जीवन जब इसी के लिए है तो फिर वही काम करेंगे। और अगर बोलते रहने से, अगर विचार देते रहने से, अगर सत्संग करते रहने से किसी एक के मन में भी ईश्वर प्रेम जाग गया और ज्ञान की, वेदांत की चर्चा का ये जो अनुभव का जो मार्ग है उसका खुल गया, तो हमारी तो बड़ी मौज हो जाएगी, बड़ी मौज हो जाएगी। तुम वैराग्यवान बनो, ये शुभ आशीष आज जन्मदिन पे तुम सबको देती हूँ। आप सब तेजस्वी बुद्धत्व को प्राप्त हो, ये मंगल कामना मैं आप सब के लिए करती हूँ। जीते जी आत्मबोध प्राप्त करके तुम मुक्त अनुभव करो, ये शुभकामना आप सबको देती हूँ। इस शरीर की उपयोगिता मेरे लिए तो कोई है नहीं। जो काम इस शरीर से करना था वो बहुत पहले ईश्वर कृपा से हो चुका है। अब ये जो शरीर है ये तो आपके लिए ही है, आपकी सेवा में ही है। तो जो कुछ यथासंभव होगा वो सब करते चले जाएंगे। वो चाहे नए नए कीर्तन बनाना हो, नए नए भजन रिकॉर्ड करना हो, नए नए ग्रंथों पर सत्संग विचार देना हो, कि धर्म के उत्सवों को यहाँ पर आपके लिए आयोजित करना हो। इस समय भी आत्म ब्रह्म चिंतन का शिविर चल रहा है, लगातार बहुत इंटेंस चल रहा है, बहुत लाभ हो रहा है। बस ये भाव मन में रखो कि फिर शेर कहती हूँ, यही है आरज़ू अपनी, यही है जुस्तजू अपनी। जुस्तजू मतलब दिल में जब बहुत जोर से वेग आए ना तो जुस्तजू कहते। आरज़ू मैंने इच्छा, यही है आरज़ू अपनी, यही है जुस्तजू अपनी, कि उनका नाम आए लब पर और गर्दन झुक गई अपनी। प्रभु का नाम हमारे होठों पे रहे और हमारी गर्दन प्रणाम में, बंदगी में, भक्ति में उसके सामने नतमस्तक होता रहे, कि उठते बैठते ईश्वर स्मरण होता रहे, कि प्रभु के प्रेम के गीत हमेशा हम गाते रहे। और इस मन में जलन द्वेष की न हो, इस मन में जलन वैराग्य की हो। ये मेरी ओर से आप सबको मेरी शुभकामनाएं। आप आए हैं तो कुछ देना मेरा बनता है, तो आपके लिए ये मेरी भावनाएं हैं, मेरी ये मंगल कामनाएं हैं। ऋषि बनो, खुद संत बनो, तुम महान बनो, तुम ज्ञानी बनो तुम। और ये आनंद की जो वर्षा है आपके भीतर बाहर हमेशा होती रहे। तो प्रयास करो, मेहनत करो। दुनिया के कारोबार जो भी हैं वो तो करने ही हैं। कबीर साहब एक एग्जाम्पल देते थे कि जैसे एक स्त्री पनिहारी पानी भर के घर जब लाती है, 4 मटकों में पानी भरा है, 4 मटके उसके सिर पर है और वो चल रही है, 4 मटकों का बैलेंस बना के रखा है, घर तक पानी पहुंचाना है।
बीच रास्ते में वो किसी से बात भी करती है, उसका बच्चा है साथ में, उसको अंगुली लगा के चलती है, पर अंदर से ध्यान उसका उन्हीं 4 गढ़ों में बना रहता है। ऐसे ही इस शरीर से तुम सब व्यवहार करो, काम करो, जॉब, दुकान, बिजनेस, बच्चे सब देखो, पढ़ो, पढ़ाओ, जो करते हो अच्छे से करो, लेकिन पनिहारन की तरह से भीतर ध्यान ईश्वर में ही बना रहे। तो फिर उठत सुखिया, बैठत सुखिया, पव नहीं लागे जा ऐसे बुझिया। फिर उठते में भी सुमिरन, बैठते में भी सुमिरन, खाते में भी सुमिरन, चलते में भी सुमिरन। अगर ऐसी ईश्वर की स्मृति हमेशा चित्त में बनी रहे, दुनिया की पकड़ ना रखना, तुम जमीन जायदाद, मकान, रुपए पैसे की पकड़ मत रखना, ये बहुत दुख देती, बहुत दुख देती। कभी कभी जब हम बेहोशी से ये चीज़ें भूल जाते हैं तो फिर प्रकृति एक थप्पड़ छोटा सा मार देती है, दुख का, तकलीफ का। वो बेटे होश कर, कहाँ ध्यान है, होश कर। तो दुख तकलीफ भी ईश्वर की कृपा ही है, याद रखना, वो कोई बुरी चीज़ नहीं होती है। उसके बाद हम ज़्यादा चौकस हो जाते, ज़्यादा सावधान हो जाते हैं। तो सावधान होकर के, सजग होकर के, वैराग्यवान होकर के और खूब आनंद से, देखिए चिंता कोई बात ही नहीं है, ईश्वर भीतर बाहर है, मेरे अंग संग सहाय है, मेरे फिक्र किस बात की। जब जब तुम गिरते हो तब तो वही तो संभाल लेता है तुमको, जब जब टूटते हो वही जोड़ देता है तुमको। तो ये भाव रखो अंदर, और बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बहुत सुंदर खुशबुओं को फैलने दो, मुस्कुराहटों को फैलने दो, तकलीफों को स्वप्न जानो, तकलीफों को स्वप्न जानो, और जो सदा सत्य है वो तुम्हारा ही आत्मदेव है। तो बेफिक्री, मौज 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 में रहो।